कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए फिर से। आज का क्लास यानी लास्ट क्लास होगा, यानी बायोलॉजी का मतलब जो है चैप्टर नंबर 5 का जो है क्लास 10 का ये जो चल रहा था आज का यानी लास्ट क्लास होगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से बने रहने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ने का प्रयास करिएगा। तो पिछला क्लास कैसा लगा था, बहुत से बच्चे कमेंट करके बताए और कुछ भी बच्चे नहीं बताए, तो ज़रूर आप सभी भी कमेंट करने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ बताने का प्रयास करिएगा कौन सा डाउट और कौन सा टॉपिक में आपका डाउट रह जाते हैं, ताकि उसको हम डिटेल में पढ़ाने का और भी प्रयास करेंगे। तो क्या आपको यह जो है ये पर्पज़ से 2026 में जो क्लास 10 का एग्जाम होगा उसके पर्पज़ से ये पढ़ाया जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए, आप सभी को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे अभी बच्चे जुड़े हुए हैं और भी न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने का प्रयास करिए। साथ ही साथ आप सभी भी अपने फ्रेंड दोस्त को आसपास में जो भी है स्टूडेंट उनको हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से जोड़ने का प्रयास करिए उन सभी को। आज के क्लास एक बेहतरीन तरीका से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर सभी चीज़ दिखाई पड़ रहे होंगे, हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर, साथ ही साथ डिटेल यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे और साथ ही साथ कौन सा चैप्टर को आज पढ़ाएंगे ये इसमें हम बहुत क्लास ले चुके हैं। आज का क्लास यानी लास्ट होगा, इस चैप्टर में क्या होगा आज की क्लास यानी लास्ट होगा, इसीलिए थोड़ा सा हम और भी इससे बढ़ा देते हैं आज की क्लास, उसको पढ़ा करके हम अंत कर देते हैं। ये सब हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आपको समझा दिए थे। ये सब पिछले क्लास में हुआ जिसमें टिक ये से लगा हुआ पेन घसा हुआ, इसे पिछले क्लास से हुआ, ये भी हो यहाँ तक हो चुका। देखिए पिछले क्लास में यहाँ तक हो चुका है, अब इससे आगे का क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि एक बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करने जा रहे थे। साथ ही साथ आप लोग वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए। हम चाहते हैं कि आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए हम बेहतरीन तरीका से कंटेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं पीडीएफ के साथ, तो आप लोग पीडीएफ लेने के लिए मत भूलिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, कह रहे एथिन क्या एडिनल ग्रंथि, क्या एडिनल ग्रंथि, एडिनल का हम बात करें आखिर एडिनल ग्रंथि क्या होता है। अब देखिए यह वृक्क किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है, यह जो है एडिनल ग्रंथि जो होता है किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है, किडनी के क्या होता है ऊपर स्थित होता है। एडिनल ग्रंथि दो भागों में होते हैं। एडिनल ग्रंथि का कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। हम बात करें एडिनल ग्रंथि का कितने भाग होते हैं तो दो भाग होते हैं। एडिनल कार्टेक्स यानी बाहरी भाग भोजन के उपाचय यानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, मतलब एडिनल जो है ना एडिनल कार्प ये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हार्मोन का निर्माण करता है। एडिनल ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन का विशेष रूप से क्या करता है, ये हार्मोन का जो है हार्मोन का यानी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करता है। तो किसका निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करता है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करें इसको एक बेहतरीन तरीका से, कहता है कि एडिनल मेडुला आंतरिक भाग यानी एपिनेफ्री और क्या है नाइफेनेफ्री। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करें इसमें बेहतरीन तरीका से, देखिए यहाँ पे देखिए हार्मोन का स्त्राव करता यानी हार्मोन का एडिनल मेडुला जहाँ हार्मोन का स्त्राव करता है। एपिनेफ्री तनाव डर गुस्सा या उत्तेजना की स्थिति में उत्पन्न होता है। ये जो है ना ये सब जितना यहाँ दिया गया है तनाव डर गुस्सा ये जो है तब उत्पन्न होता है। और नाइफेनेफ्रीन हृदय की गति को बढ़ाता है और ये जो है हृदय की गति को बढ़ाता है, जिससे कभी कभी उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है, यानी बीपी हाई हो जाता है ऊंचा, और अधिक मात्रा में बनने पर यह रक्त में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, रक्त में शर्करा और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इस लाइन को क्या आपको समझ में आया क्या कह रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले देखिए हार्मोन का स्त्राव करता है एपिनेफ्री, तनाव डर गुस्सा के समय यह हार्मोन जो उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है। और नाइफेनेफ्रीन हृदय करा की प्रति को बढ़ाता है, जिसमें कि कभी कभी रक्तचाप जो है बीपी यानी हाई हो जाता है, बीपी की समस्या हो जाती है, और अधिक मात्रा में बनने पर यह जो रक्त में शर्करा की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, आखिर महत्वपूर्ण तथ्य क्या चीज़ है, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे आखिर महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन किसको कहेंगे उनके बारे में देखेंगे, यानी आपातकालीन हार्मोन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे
एडिनल हार्मोन अधिवृषण के नाम से भी जाना जाता कर रहा है। एडिनल हार्मोन को अधिवृषण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अधिवृषण के नाम से वो जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे एडिनल हार्मोन अधिवृषण को क्या नाम से भी जाना जाता है, तो आप कहिएगा अधिवृषण नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अधिवृषण नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए थोड़ा सा इसको। कर जब एडिनल हार्मोन रक्त में मिल जाता है, जब एडिनल हार्मोन रक्त में मिल जाता है तो शरीर में क्या प्रतिवर्तित क्रिया होती है? शरीर में क्या प्रतिवर्तित क्रिया होती है? देखिए, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एडिनल हार्मोन की क्या आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह डर, भय, क्रोध या आवेश की स्थिति में उत्पन्न होता है, जिससे हृदय की धड़कन, श्वसन दर और रक्तचाप बढ़ जाता है। मांसपेशी में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्या होता है? जब लोगों को गुस्सा आता है तो क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होता है, यानी मांसपेशियों में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, देखिए अब जनन ग्रंथि क्या होता है। आखिर जनन ग्रंथि का हम बात करेंगे, अंडाशय वृषण प्रमुख कार्य देखेंगे जनन ग्रंथि का। जनन कोशिकाओं में गैमेटस का निर्माण उम्र बढ़ाने के लिए साथ शरीर में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। क्या होता है? जनन जो है ना, शरीर में जो वृद्धि होगा ना, उन पे ये नियंत्रित करता है। अब यहाँ देखिएगा अत्यधिक क्या करा? अत्यधिक, देखिए अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी को थकान क्यों महसूस होती है? क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टिकोण से। कह रहा है अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी को थकान जो होता है क्यों महसूस होती है, यानी कह रहा है अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी को जो थकान क्यों महसूस होती है। देखिए उत्तर देखिए अब इसको जरा सा। कर व्यायाम के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। व्यायाम के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण जो है ग्लूकोज के अणु टूटकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। लैक्टिक अम्ल शरीर के विभिन्न हिस्सों में एकत्रित हो जाते हैं और थकावट का कारण बनता है। यदि लैक्टिक अम्ल आपके शरीर में जम जाता है तो क्या बनता है? थकावट का कारण बनता है। क्या बनता है? थकावट का कारण बनता है। बिल्कुल इस बात को समझे। हमारे खिलाड़ी को अधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी को थकान क्यों महसूस होती है, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर देखिएगा क्या पीयूष आखिर किसे कहते हैं। यहाँ देखिए पीयूष ग्रंथि का हम बात करेंगे। किसका बात करेंगे हम? पीयूष ग्रंथि का एक बेहतरीन तरीका से जानेंगे आखिर पीयूष ग्रंथि किसको कहते हैं। मास्टर ग्रंथि का करण यह शरीर के कई क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि जो है ना कई क्रिया को नियंत्रित करती है, जैसे में जल का संतुलन, तापमान का संतुलन। यहाँ देखिए संतुलन और तापमान एक में लिखा गया, अलग अलग होगा। संतुलन अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव नियंत्रित करना, यानी क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का नियंत्रित करना। यहाँ देखिए कि विशेष थोड़ा सा यहाँ तो हरे बाहर कर विशेषताएं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आकार में मटर के दाने जैसी, वजन लगभग 0.6 ग्राम। यह हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे से जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे से जुड़ा होता है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? हम बात करेंगे 3 भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। अग्रपिंडक क्या होते हैं? अग्रपिंडक होता है, दूसरा मध्य पिंडक होता है, तीसरा पश्च पिंडक होता है। यानी कहता है कि पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अग्रपिंडक, मध्य पिंडक और पश्च पिंडक होता है। क्या आपको ये सब बात समझ में आया? एक बेहतरीन तरीका से समझ में आया? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आगे होंगे। तो क्या यहाँ पे एंड हो गया? इस चैप्टर जो है यहीं पे एंड हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव बच जाते हैं। ऑब्जेक्टिव को मैं पूरा करूँगा आप सभी के समक्ष। तो साथ ही साथ आज के क्लास को क्या यहीं तक रहने देते हैं, कल के क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करूंगा आप सभी के लिए। तो इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।